अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ आयशा जहाज़ेब एंड यू वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले कल की तरदीद कर दूं, कल मैंने गलती से गुजरांवाला के जलसे को फैसलाबाद का जलसा कह दिया और इसमें कुछ भाइयों ने मुझे बताया कि बीबी आपने गलती कर दी है। एंड आई वाज सो ग्लैड कि आप लोग मेरी सुनते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तभी तो मुझे मेरी गलती का एहसास भी दिलाता है। एंड डेफिनेटली आई वांटेड टू से सॉरी फॉर दैट। आई एम रियली सॉरी। एनएलई से भी निकल गई ड्यूरिंग एडिटिंग। एनीवेज, बात करनी थी मुझे आपसे कल रात मियां नवाज शरीफ के जलसे के ऊपर। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, मौलाना साहब की बॉडी लैंग्वेज, मरीम नवाज़ की बॉडी लैंग्वेज, बट आई एंडेड अप हियरिंग खान साहब स्पीच टुडे। और जब मैंने खान साहब की स्पीच सुनी तो मुझे बड़ा मज़ा आया और मैंने बाकी सब कुछ सोचा कि कैंसिल किया जाए और खान साहब की स्पीच के ऊपर बात की जाए। खान साहब की बॉडी लैंग्वेज इस बार बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ही वॉज हेड्स ऑन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट थ्रोट। ऑल्दो ही वॉज एड्रेसिंग द वॉलंटरी फोर्स, टाइगर फोर्स को एड्रेस कर रहे थे वो, और उनसे बातें करते करते उन्होंने बहुत से इश्यूज़ पे भी बात की। उन्होंने बिलियन ट्री के ऊपर बात की, उन्होंने गंदम बहरान के ऊपर बात की, उन्होंने इसी तरह चीनी के बहरान पर बात की। उन्होंने बताया चीनी माफिया कितना बड़ा माफिया है और किस तरह वो ब्लैकमेल करते हैं किसानों को, किस तरह वो ब्लैकमेल करते हैं अपने कंज्यूमर्स को, जैसे वो रेट सेट करते हैं चीनी का, कैसे वो बारदाना नहीं देते। ये उन्होंने निकाह, ये मैं बता रही हूँ कि कैसे शुगर मिल्स जो हैं बारदाना नहीं देती, गन्ना ख़रीदने से इनकारी हो जाती हैं। बेचारा किसान अपना गन्ना लेके परेशान फिर रहा होता है और मजबूर हो जाता है, ब्लैकमेल हो जाता है उनकी मर्ज़ी के रेट पर गन्ना बेचने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि गंदम तो स्टोर हो सकती है लेकिन गन्ना स्टोर नहीं हो सकता। गन्ना जब आप स्टोर करेंगे वो सूखता जाएगा, रस निकलता जाएगा, उसका मतलब ड्राई हो जाएगा और वो बेकार हो जाएगा, चीनी बनाने का काम नहीं आएगा, लिहाजा उसकी जो यील्ड है वो बर्बाद हो जाएगी और इसी वजह से वो ब्लैकमेल भी हो जाता है। खैर, बार बार खान साहब अपने जो सपोर्टर्स थे, उनके जो टाइगर फोर्स थी, उसे कह रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो आपको आज मेरी बात सुननी होगी क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। एंड आज हमने देखा कि खान साहब फुल परफॉर्मेंस के मूड में थे। उन्होंने परफॉर्मेंस की, उन्होंने ख्वाजा साहब की तरह रो के दिखाया और उन्होंने मियां नवाज शरीफ की बात की, उन्होंने बिलावल भुट्टो की बात की, उन्होंने मरियम की बात की। उन्होंने बिलावल भुट्टो और मरियम को बच्चे कहा। उन्होंने कहा ये जो बच्चे हैं, हालांकि एक उनमें से नानी बन गई हैं लेकिन फिर भी मेरे लिए बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक कोई हलाल काम नहीं किया, कोई उन्होंने मतलब पैसा कमाने के लिए कोई हलाल काम नहीं किया, अपने माँ बाप के हराम पैसे पर वो पल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर, ये बॉडी लैंग्वेज और ये ज़बान एक्सपेक्टेड थी, वो इसलिए क्योंकि जो रात को ज़बान इस्तेमाल की गई और उन्होंने इसमें बड़े हेड्स ऑन आके कहा है कि हाँ भाई मैं एक मुख्तलिफ वज़ीर आज़म हूँ अब से ऑनवर्ड्स। यानी बहुत अभी तक मैं बड़ा पेशेंट तुम लोगों के साथ चल रहा था, मतलब एक आइडिया होता है ना कि अब मैं अभी तक तुम्हारे साथ बड़ा पेशेंटली चल रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आई वांट टू बी डिफरेंट और मैं हेड्स ऑन लेके चलूँगा चीज़ों को। अब मैं अब इनटॉलरेंट हो जाऊंगा, मैं जो चीज़ें तुम लोगों को लेवाइज दे रहा था अब नहीं दूंगा। लेवाइज क्या थे? उन्होंने कहा जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मियां नवाज शरीफ को वापस वतन लाया जाए। जो केसेस हैं मैं नैब से कहूँगा, कोर्ट से कहूँगा कि वो केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचे, जो पैसा रिकवर होना है वो रिकवर हो ताकि वो आवाम को रिलीफ की मद में मिल जाए। अच्छा, उन्होंने इतने मज़े से वो परफॉर्मेंस के मूड में थे कि उन्होंने अपनी पार्टी के ही शीरी मज़ारी को ही मॉक्ड एट हर, उनका भी मजाक उन्होंने बीच में उड़ा लिया। बड़े आराम से कह दिया उन्होंने कि शीरी मज़ारी रोती रोती मेरे पास आई कि उनके आंसू निकल आए मियां नवाज शरीफ को देखकर, तो मेरे भी आंसू निकल आते अगर मैं मियां नवाज शरीफ को जानता ना होता। फिर उन्होंने जहाँ से उनकी तकरीर में, जहाँ से उनके खिताब में एक शिफ्ट आता है, बड़ा क्लियर शिफ्ट है, और वो शिफ्ट है जहाँ पर वो मियां नवाज शरीफ की जनरल बाजवा के बारे में की गई बात को, DGISI की ऊपर कही हुई बातों पर वो जब तनकीद करते हैं, वो कहाँ से शुरू हुए? वो इंसेप्शन ऑफ मुस्लिम लीग नून से शुरू हुए। मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में कैसे आए, पॉलिटिक्स में कैसे आए, वहाँ से बात करते करते उन्होंने NROs पर बात की और उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने रात को जनरल बाजवा पे हमला नहीं किया, उन्होंने हमला पूरी फौज पर किया है। ठीक, और फौज और अदलिया के दरमियान इंतशार फैलाने की कोशिश की है, विच इज़ समथिंग जो बहुत बहुत ही ख़तरनाक एक वो चीज़ है, बात है। And then he said I'll make sure that he comes back, और मैं उसे मियां नवाज शरीफ यानी उसे मैं कोई किसी किस्म का VIP ट्रीटमेंट नहीं लेने दूंगा।
वो आएगा और उसे मैं जेल में डालूंगा, फेंकूंगा बल्कि उस जगह पर जहां पर आम क्रिमिनल होता है, जो करप्शन करता है और उस करप्शन के बदले में उसे सजा मिलती है। ठीक बात है, ऐसे ही होना चाहिए। तो खान साहब, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपने शुगर मिल माफिया के ऊपर बात की, आपने बताया कि जरदारी साहब की मिल्स हैं, आपकी नवाज शरीफ फैमिली की मिल्स हैं, आपने ये तस्करा क्यों नहीं किया कि जहांगीर तरीन की भी कुछ मिल्स हैं? और इस बार जो चीनी बहरान है, जब आप इतना ऑनेस्टली तज्जिया कर रहे थे तो आपको ये तज्जिया भी करना चाहिए था। ये आप अपने दोस्त को थोड़ा सा कवर कर गए यहाँ पर, तो आपको जहांगीर तरीन का जिक्र भी करना चाहिए था। बातें होती रही काफ़ी ज़्यादा। जो इम्पॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि अब मैं एक नया इमरान खान हूँ, नया वज़ीर आज़म हूँ, और मैं किसी किस्म की नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करूँगा, मैं किसी को कोई स्पेशल पैकेज नहीं दूंगा। शहबाज शरीफ का केस लगा हुआ है, उस पर उन्होंने बताया कि 2.5 अरब का जो अब केस अब जो आने वाला है सामने, जो हमने नैब के हवाले किया है, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ये या तो ये पैसे वापस करें या फिर इसको किसी सूरत VIP ट्रीटमेंट ना दिया जाए और इन्हें एक आम जेल में रखा जाए, शहबाज शरीफ को। अब जो जिन चीज़ों पर उन्होंने थोड़ी ज़्यादा रोशनी डाली वो ये थी कि उन्होंने मोदी और हिंदुस्तान में जिस तरह से मियां नवाज शरीफ की जो तकरीर है उसको प्रेज़ किया जा रहा है, उसकी तारीफ़ की जा रही है, उसको हाईलाइट किया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सजेशन उनकी बातों से ऐसी लगी कि मियां नवाज शरीफ शायद किसी एजेंडा पर हैं। जैसे पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी बातें होती रही कि मियां नवाज शरीफ की मतलब रॉ के एजेंट से और इंडिया के कुछ एक मुख्तदर उस ग्रुप के साथ बात हुई है, उनकी मुलाकात हुई है। सो द थिंग इज़ के खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी कट थ्रोट स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आई, और वो कह रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो वाकई कह रहे हैं। उन्होंने नाम लिए हैं बाकायदा लोगों के इस बार, मतलब वो जैसे मैंने कहा ना, परफॉर्मेंस वो देना चाह रहे थे, वो लोगों को वो बात करना चाह रहे थे। उन्होंने सियालकोट के ख्वाजा साहब को रंगबाज कह दिया, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को डीजल कह दिया, उन्होंने बिलावल और मरियम नवाज को बच्चा कह दिया। तो हालांकि उन्होंने साथ में कहा कि नानी की उम्र की हैं वो, और लेकिन फिर भी मेरे लिए वो बच्ची हैं, क्योंकि उन्होंने कोई मतलब व्हाट ही मेंट, आई अंडरस्टूड फ्रॉम दैट, व्हाट ही मेंट वाज कि उन्होंने गवर्नमेंट में कोई ऐसी पोजीशन होल्ड नहीं की है जो कि वो मतलब जिसमें वो कह सकें अपने ओन पर कि मैंने आई हैव डन इट ऑन माई ओन। देन उन्होंने अपने साथ कंपैरिजन किया कि मेरी एक स्ट्रगल है ज़िंदगी की, और मैं मानती हूँ खान साहब कि आपकी एक स्ट्रगल है और आप स्ट्रगल करके ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं, एंड इट इज़ वेल डिज़र्व्ड। मेरी तो दुआ है खान साहब आपके लिए कि आप आए हैं तो कौम का मुस्तकबिल बदल कर जाएं। जो तब्दीली आप लेकर आए हैं, खुदा करे कि वो तब्दीली पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन निकले और बेहतरीन साबित हो। लेकिन खान साहब, एक मशवरा, अदना सा मशवरा मेरा आपको है, और वो ये, आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो इसे जस्ट रद्दी में जाने दीजिएगा। मशवरा मेरा ये है खान साहब कि देखें, करप्शन ख़त्म करें, करप्ट लोग भी ख़त्म करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एम्ड करप्शन ख़त्म ना करें। अपने इर्द गिर्द भी देखें, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, इलेक्टेबल्स हैं, ये वही लोग हैं जो कभी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे। ये वही लोग हैं जो कभी भी आपकी कश्ती को डूबता देखकर किसी और कश्ती में जा बैठेंगे। ये वो लोग हैं जो आपके नाम पर करप्शन कर रहे हैं, धड़ाधड़ पैसे बना रहे हैं, लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, काम नहीं कर रहे। बहुत सी ऐसे एवेन्यूज़ हैं खान साहब जो अभी, जिसमें गवर्नमेंट में काम करना मतलब हो ही नहीं रहा है काम। हम ये भी कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट बिल्कुल पैरेलल चल रही है, साथ साथ नहीं चल रही, उनका बिल्कुल एक अलग एज जा रही है। मेरी आपको ये सजेशन है, अदना सी रिक्वेस्ट है कि अपने जो पार्टी के काली भेड़े हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें और उनसे जान छुड़ा लें। क्योंकि खान साहब, ये ना हो कि उन काली भेड़ों के सदक़े में जो अज़्म लेकर आप आए थे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप खुद एक क्लियर इंसान हैं, आप, मेरा दिल कहता है कि आप एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर आदमी हैं जो करप्शन में बिलीव नहीं करता।
लिहाजा आई ऑल्सो बिलीव द फैक्ट कि आप आए हैं तो आप पाकिस्तान का कुछ करके जाएंगे। मेरी दुआ है कि आप अपना डेमोक्रेटिक टेन्योर पूरा करें, इलेक्शंस हों, शफाफियत से इलेक्शंस हों और आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने और इस मुल्क के लिए 10 सालों में कुछ करके जाएं। लेकिन खास साहब उसके लिए आपको कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे, उन लोगों से जान छुड़ानी पड़ेगी जो आपकी राह की रुकावट है, वो लोग जो, और वो ऑपोजिशन नहीं है, वो ऑपोजिशन नहीं है खान साहब। अगर आज इकोनॉमिक आपका फ्रंट स्ट्रांग होता, अगर आज अद्वियात पे एक्शन लिया गया होता जिनकी कीमतें 200% बढ़ गई हैं, आज अगर चीनी बहरान पर, गंदम बहरान पर आपने प्रॉपर एक्शन लिया होता, प्राइस कंट्रोल पे प्रॉपर एक्शन लिया होता, तो आज अवाम आपके साथ खड़े होते, ऑपोजिशन गठजोड़ के साथ नहीं। आई स्टिल बिलीव कि ये जो तरीक़ाकार है जलसों का, ये गलत है। आई बिलीव कि एक डेमोक्रेटिक सर्कल को, एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस को चलने देना चाहिए। और पाकिस्तान की बदकिस्मती यही रही है कि कोई भी डेमोक्रेटिक टेन्योर कभी पूरा ही नहीं हुआ। लिहाजा मेरी दुआएं हैं खान साहब आपके साथ, पर ये याद रखिएगा कि अगर आपने इन काली भेड़ों से जान नहीं छुड़ाई तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपका तज्जिया क्या है? प्लीज़ कमेंट एंड टेल अस। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।